नीतीश के चौधरी जी को वोट नहीं चाहिए। हुआ दरअसल यह है कि एक सरकारी कार्यक्रम में सांसद बेटी के खिलाफ लगा नारा तो मंत्री पापा का चढ़ गया पारा। हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। भरे मंच से उन्होंने सड़क की मांग कर रहे लोगों से कह दिया कि उन्हें उनका वोट नहीं चाहिए। अब इस बयान ने बिहार में विपक्ष को मुद्दा थमा दिया है। सत्ता का अहंकार कहकर विरोधी निशाना साध रहे हैं। मंत्री के गुस्से और पब्लिक के डिमांड में फंसी बिहार की सड़क पॉलिटिक्स की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आखिर मंत्री अशोक चौधरी को वोट क्यों नहीं चाहिए? जेडीयू के बड़े नेता मंच से क्यों कह रहे हैं कि वोट नहीं दीजिएगा? बिहार की सियासत में इस तस्वीर ने नया बवाल मचा दिया है। सामने खड़ी पब्लिक से जेडीयू के बड़े नेता गुस्से में कह रहे हैं कि वोट नहीं चाहिए आपका। अब विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। जनता मालिक है, जनता भगवान है और जनता का ही अपमान कर रहे हैं। अब ये बात सत्ता में बैठे हुए लोगों को, बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों को ये पता चल गया है कि इस बार बिहार में जनता इन्हें खारिज कर देगी। तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं। अशोक चौधरी सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर उनकी सांसद बेटी शांभवी भी मौजूद थी। जब शांभवी भाषण देने के लिए खड़ी हुई तो भीड़ में बैठे कुछ लोग खड़े हुए, पोस्टर बैनर लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। शांभवी से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक ने नाराज लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने तो गुस्से में अशोक चौधरी ने कह दिया, आपका वोट नहीं चाहिए। इलाके के कुछ लोग सत्ती घाट से राजघाट वाली सड़क के निर्माण का वादा पूरा करने की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि चुनाव में वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। लोग इसी को लेकर नारेबाजी करते हुए सभा में हंगामा करने लगे थे। एबीपी न्यूज ने आज उस सड़क की पड़ताल की है जिसे लेकर हंगामा हुआ। इस सड़क की हालत देख लीजिए और खुद तय कीजिए कि अगर यहाँ के लोगों ने स्थानीय सांसद और विभागीय मंत्रियों के सामने अपनी मांग रखी तो गलत किया या सही। वैसे दर्शकों को बता दें कि खुद इस रोड के निर्माण का शिलान्यास 2021 में सीएम नीतीश कुमार ने किया था। अगले साल कमला नदी पर बना एक पुल था जो कि जर्जर होने की वजह से टूट गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। ऐसे में सैकड़ों लोग आवाजाही की समस्या से जूझ रहे हैं। नाव के सहारे जिंदगी की नाव चला रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत दिनों से लोग इस रोड और पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन भी चला रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि 4 साल से सिर्फ वादा हुआ है और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका कार्य शुभारंभ भी किया गया, लेकिन आज 5 साल होने को है। ना तो 20 से 25% सड़क का काम हुआ है और इस पुल को टूटा हुआ 3 साल होने को है। नदी में नाव से मेरा बाइक गिर गया, जो कि बहुत मशक्कत के बाद बाइक निकाले। आगे रोड का स्थिति भी बहुत जर्जर है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में सड़क से लेकर पुल पुलिया के निर्माण का श्रेय लेती रहती है, लेकिन बिहार के हुक्मरानों को आज एबीपी न्यूज पर कुशेश्वर स्थान के लोगों की ये मांग जरूर सुननी चाहिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम तो यही कहेंगे कि कायदा तो कहता है कि मंत्री अशोक चौधरी को शांति से रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तैश में आकर बयान दे दिया। अब इसे सत्ता का अहंकार बताया जा रहा है। ये अहंकार जदयू के मंत्री को कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री से चलता हुआ, मुख्यमंत्री से होता हुआ उनके मंत्रियों तक आ रहा है। बिहार की जनता को और जोर से, पुरजोर तरीके से हर जगह सरकार के नेताओं से, मंत्रियों से सवाल पूछना चाहिए कि सड़कें इतनी जर्जर क्यों हैं। ये सवाल पूछिए। ये नाराज हों, ये मुकदमा कराने की धमकी दें, इससे ज्यादा इनके पास कुछ है भी नहीं। जिस कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सत्ती घाट का ये इलाका आता है, वहाँ 2015 से जेडीयू ही जीत रही है। बावजूद इसके इस इलाके में सुध लेने वाला कोई नहीं है। उल्टे सत्ता में बैठे लोग अब लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि आपका वोट नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब वो खबर जिसे देखने से ज्यादा